नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। सही में परेशान हो गया। करो यार, परेशान छुट्टा रखो यार, छुट्टा करो हम लोगों। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूं। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। मेरे दादा I hear you, Mr. President. और I'm in this too. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। सहारनपुर की लड़की की, सहारनपुर की, कहना क्या चाह रहे हैं भैया? सहारनपुर की यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है। सारे भूल गए होंगे टेंशन। दोस्तों शुरू का क्लिप देख के आपको पता चली जाएंगे आज वीडियो में किसको लतड़ आ जाएंगे। भाई झूठ बोलने का एक सीमा होता है और इन्होंने तो झूठ की हद ही पार कर चुका है। मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे। अरे भाई कितना झूठ बोलोगे भाई। अब तो हम लोगों को छुट्टा करो, आप है ना छोड़ दे सब। आपको ये सब शोभा नहीं देता। इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो। भाई झूठ सुन सुन के ना हम लोग पक चुका है। हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। अब हम लोगों को यहाँ से छुट्टा करो, हम लोगों को छुट्टा करो जी। हम हाथ जोड़ के आपको कहते हैं, कितना झूठ बोलोगे। चलिए देखते आज की वीडियो। मैं हूं मिस्टर बाबू इंडिया से। जय हिंद। चलिए देखते। नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। तो करना। करना भाई। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। ना हम इस्लाम के विरोधी हैं, देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। ना हम मुसलमान के विरोधी हैं। गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देंगे। एक मुंह पे कितना बात है यार, बताओ। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूं। अभी मदद है भाई, अभी जाओ मदद है। फिर। आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। मेरे दादा हम भारतीयों का टेम्परामेंट, अच्छा, हम भारतीयों का टैलेंट जिस क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है नहीं। I hear you, Mr. President. और I'm in this too. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। सहारनपुर की लड़की की, सहारनपुर की, कहना क्या चाह रहे हैं भैया? और क्या क्या देखना पड़ेंगे भाई। यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है। सारे भूल गए होंगे टेंशन बहुत। उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। अरे क्या मोदी। मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ जब बाय रोड आ रहा था, कुछ भी। अरे हेलीकॉप्टर का काम पूरे रास्ते पर मोदी। ऐसा एक लग रहा था जैसे बड़ा रोड शो हो रहा है। भाइयों बहनों, ये धरती वीरों की धरती है। अच्छा, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। शूरवीरों की धरती है। ठीक है समझिया। और यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। क्या बोला तूने? यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। बेचारे भूल गए होंगे टेंशन बहुत है ना। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। मेरा परिवार यही मोदी का परिवार है। ये मोदी का परिवार है। अच्छा, मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। अच्छा, मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। खाओ माँ कसम। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है,
भाईजान कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। a+b इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a² + 2ab + b²। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं। ये एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। अच्छा। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है। क्या बात कर रहे हैं? कि हम राडार से बच सकते हैं। अच्छा 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई बहन। नहीं। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, अच्छा। कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बोलने दे। आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। वाह। हमारा एक चाय की छोटी दुकान थी, तो चाय बेचना, चाय बनाना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचना, यही मेरा काम था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो दोस्तों सुना आपने, हमारे मोदी जी ने बचपन में चाय बेचना शुरू किया और आज चाय बेचते बेचते पूरा देश बेचना सीख लिया। ये बात तो सही बोला। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। आप मुझे बताइए, आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? नहीं। दिए जलाने के लिए बनाया है क्या? नहीं। छोटे मोटे उद्घाटन करते रहने के लिए बनाया है क्या? नहीं। आप मुझे 60 महीने दीजिए। कितना महीने लेकिन भाई? नहीं। बोलने दे। मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। 50 दिन। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई बहन। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा। अरे क्या करूं मैं इसका? इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में लाकर कर दूंगा। तारीख पर तारीख मिलती रही है। हमारी सरकार यूरिया की कीमतों की वजह से अच्छा। भारत के किसानों को परेशानी नहीं होने देगी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। यूरिया खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है। वाह। न तुम्हारे पाप मैं देखूंगा, न मेरे पाप तुम देखोगे। अच्छा। न तुम्हारी फाइल मैं खोलूंगा, न मेरी फाइल तुम खोलोगे। न मैं तुम्हें जेल भेजूंगा, न तुम मुझे जेल में भेजोगे। हम दोनों 5-5 साल। अच्छा। ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते। खाओ माँ कसम। हम सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। अच्छा। हम प्रगति भी इसलिए करना चाहते हैं कि विश्व की भलाई में हम भी कुछ योगदान कर सके। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दिल्ली की प्रतिष्ठित
जामिया मिलिया इस्माइलिया जामिया मिलिया इस्माइलिया। वाह मोदी जी वाह वाह। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है। अच्छा। और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतार। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मोदी को 400 सीटें चाहिए। अच्छा। ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। बस खत्म। मैं खुद ही अपने आप मानने लगा हूँ कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मैं देशवासियों को कहना चाहूंगा कि मैं भी आपके जैसा ही एक सामान्य नागरिक हूँ। 16 घंटे तो काम नहीं करते साहब। कृपा करके कोई मुझे अलग न समझो। अच्छा। आप मुझे अपने जैसा ही मान लो। गजब टू भी बात। 70 साल के ऊपर के ऐसे सभी बुजुर्गों की फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ बीमारी में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्च आपका ये बेटा करेगा। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने कब हो गया ये? कब हुआ कब? अभी बता था भाई। 2014 में 2014 में ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 30 साल बाद पहली बार अच्छा। किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। ये तो लेने के देने पड़ गए। और जब मोदी दुनिया के किसी बड़े बड़े दिग्गज को मिलता है ना, यूं हाथ मिलाता है ना, अच्छा। तो मोदी अकेला नहीं होता है, 140 करोड़ देश मेरे साथ खड़े होते हैं। कब हो गया ये? कब हुआ कब? मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मालूम है, जो देख के पता चलता भाई। मैं खुद ही अपने आप मानने लगा हूँ क्या कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। अच्छा। किसी पर्पस के लिए भेजा है, किसी पर्पस के लिए भेजा है। वो ही मुझसे ये पर्पस की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है और शिक्षा भी देता है और सामर्थ्य भी देता है और ऊर्जा भी देता है और प्रेरणा भी देता है। कोई शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो। कभी कभी लगता है कि पुलिस भगवान है। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। खाओ माँ कसम। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अभी मजा आएगा ना। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग कर खाया हूं। क्या मायला। आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं है, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। और कैमरा वालों को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। भाइयों बहनों, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए हैं। अच्छा। सरकार गरीबों के लिए होती है, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए होती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सरकार गरीबों के दुख दुख बांटने के लिए होती है। और कोई सरकार
अमीरों के जेब में नहीं होनी चाहिए, सरकार अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए, सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। मरो तो मरो। वाह। आज हम $8 ट्रिलियन इकोनॉमी है। अच्छा, मेरा ड्रीम है $20 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करना। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत अब $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है। कितना जोर उन्होंने बोल कार रहे के हैं। ऊपर पता नहीं नींबू और मिर्ची न जाने क्या। ये लोग देश को क्या प्रेरणा देंगे? बात तो सही है। ऐसी अंधश्रद्धा में जीने वाले लोग आप ही तो हैं इनक्रेडिबल इंडिया। और क्या है? क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? नहीं, हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ। वो बेच रहे हैं भारत को। अच्छा, खामोश मैं कैसे हो जाऊं? मैंने कसम उठाई है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, सभी तो बेच दिया। LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। सही बात है। क्या बात है सर, क्या एक बात बंदा। है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों, कितना झूठ बोला और कितना सच बोला मोदी जी, आप कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसा वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।